हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रोदय क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मुलेहा द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अरविंद अडिग, दूसरा है अमिश त्रिपाठी, तीसरा है सलमान रुश्दी, चौथा है रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमिश त्रिपाठी। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है नादिया परेरा, दूसरा है एडलाइन कैस्टिलिनो, तीसरा है एंड्रिया मेजा, चौथा है हरनाथ संधू। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरनाथ संधू। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं मजम्मा जोगती, दूसरा है रुक्मणी देवी अरुंडेल, तीसरा है वैशाली मोहंती, चौथा है आर मुथु कंदमाल। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर मुथु कंदमाल। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप का उदाहरण है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है काफ़ी, दूसरा है रबड़, तीसरा है सनहेम, चौथा है आम। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सनहेम। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से में शादी की? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 1611 में, दूसरा है 1602 में, तीसरा है 1603 में, चौथा है 1620 में। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1611 में इन्होंने शादी की। इनके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको भी दे लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये रहे आपके पॉइंट। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट देखते हैं हम। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 में कंधार में हुआ था, पहला पॉइंट है। दूसरा है वह मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम की बेटी थी। तीसरा पॉइंट है वह मुगल सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी और महारानी पत्नी थी। चौथा पॉइंट देखते हैं, वह जहांगीर की 20वीं और अंतिम पत्नी थी। यह आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला है संतूर, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है तबला, चौथा है हारमोनियम। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तबला से संबंधित हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। इनके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको एक एक करके दे लेते हैं हम। पहला पॉइंट दिया हुआ है वह उस्ताद उल्ला रखा के सबसे बड़े बेटे और जो तबला वादक हैं। दूसरा पॉइंट है 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला और 2002 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और उन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है लाला हरदयाल, चौथा है गोविंद बल्लभ पंत। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको भी दे लेते हैं एक एक करके हम। सांडस की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया था, जिसे लाहौर षड्यंत्र के मामले के रूप में भी जाना जाता है, जो लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए था। उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये आपके पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं मित्रों। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है जन्म दर और जीडीपी का अंतर, दूसरा है जन्म दर और मृत्यु दर का योग, तीसरा है मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, चौथा है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। इसके पॉइंट दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं एक एक करके हम। जनसंख्या की वृद्धि दर, पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन है। यह आपका पहला पॉइंट दिया हुआ था, जो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं मित्रों। बेहदी नकलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मेघालय, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, वो भी दे लेते हैं हम एक करके इस ऑप्शन के। उत्तर प्रदेश राज्य की अनूठी पहचान में योगदान देने वाले मेले और उत्सव हैं सरदना ईसाई मेला, मेरठ कैलाश मेला, आगरा गंगा महोत्सव, वाराणसी जन्माष्टमी मेला, मथुरा। ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 23, तीसरा है अनुच्छेद 26, चौथा है अनुच्छेद 21। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। यह आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों ये, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 की विजेता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है बड़ौदा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा हमारा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की विजेता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। भारत में सेंट्रल बैंक में बना था? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 1935 में, दूसरा है 1937 में, तीसरा है 1942 में, चौथा है 1940 में। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1935 में बना था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं 13 नंबर क्वेश्चन के, उन्हें भी दे लेते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, पहला पॉइंट है भारत के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है 1935 में RBI को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1949 में यह एक राष्ट्रीय संस्थान बन गया। तीसरा पॉइंट है एक केंद्रीय निदेशक मंडल जो संघीय सरकार द्वारा चुना जाता है। यह आपकी जानकारी थी, जो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं मित्रों। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा काले, तीसरा पीले, चौथा सफेद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। यह आपको लाल पत्थर से निर्माण किया गया था। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें भी दे लेते हैं हम, जो महत्वपूर्ण है। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन और उसके आसपास के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। अगला देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने 1590 में करवाया था। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और देखते हैं, उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए लाल रेत के पत्थरों का इस्तेमाल किया था। यह आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष में वो चुनाव लड़ सकता है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, उनके भी ले लेते हैं हम एक एक करके। पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारा, लोकसभा चुनाव में भाग लेने की योग्यता इस प्रकार है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी, व्यक्ति को देश के बैंकों या न्यायालयों द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया जाना चाहिए। ये आपके पॉइंट दिए हुए थे जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, दूसरा है ध्रुवीय, तीसरा है शीतोष्ण, चौथा है मानसून। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानसून। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिए हैं, उन्हें भी दे लेते हैं हम। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। पहला पॉइंट है इस प्रकार की जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह आपका पॉइंट है। हालांकि देश में ही जलवायु परिस्थितियों में भिन्नताएं हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर दिखाई देता है। यह आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन आपका सही। इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक एक करके हम। उदासीनीकरण अभिक्रिया में H+ आयन तथा OH आयन मिलकर जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण साधारण नमक, नीचे दिया हुआ है HCl + NaOH NaCl + H2O। यह आपका रासायनिक सूत्र है। और देखते हैं हम, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फिनोल फेथिलीन का उपयोग करके अनुमान विधि एक उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के अनुप्रयोग है। अनुमान विधि अशुद्ध जल का उपचार, सूक्ष्म पदार्थ संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 में आयोजित किए गए में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है चीन जनवादी गणराज्य, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है ग्रेट ब्रिटेन। फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात
सबसे अधिक है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें भी दे लेते हैं हम। लिंग अनुपात जनसंख्यांकीय अवधारणा है जो किसी दी गई जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को मापता है। भारत में इसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। अनुपात को 990 अनुपात 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें इस उदाहरण में जनसंख्या में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं होंगी। यह आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कमी है। फ्रेंड्स पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन के, चौथा है विटामिन बी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ये आपका बेरी बेरी रोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स विटामिन बी से संबंधित कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें भी दे लेते हैं एक करके हम। पहला पॉइंट है बेरी बेरी एक विकार है जो तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति में थायमीन या विटामिन बी1 की कमी हो। इस पोषक तत्व की गंभीर कमी से तंत्रिका तंत्र और हृदय को स्थायी नुकसान हो सकता है। बेरी बेरी के दो मुख्य रूप हैं। पहला है गीली बेरी बेरी जो मुख्य रूप से हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है। दूसरा है सूखी बेरी बेरी जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए थे, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बृहद्रथ, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। अशोक के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें भी दे लेते हैं एक एक करके हम। पहला पॉइंट है अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट थे। दूसरा है वह शिलालेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास करने वाले पहले नेता थे। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने अपने संदेश पत्थर के खंभों पर लिखे ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। यह आपकी जानकारी थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मित्रों। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? इसमें से नहीं है ये भी देखना है हमें। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं महत्वपूर्ण उन्हें भी दे लेते हैं करके हम। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे छोटे हिस्से में फैली हुई है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं यह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जल निकासी करता है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.3% है। एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी है। फ्रेंड्स पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु वायरस, तीसरा है कवक, चौथा है आनुवंशिक विकार। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कवक। एथलीट फुट बीमारी हमारे कवक द्वारा होती है। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें भी दे लेते हैं। विषाणु जनित रोगों की सूची। इबोला, चेचक, कोविड-19 ये आपके विषाणु जनित रोग हैं। और जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टेटनस, तपेदिक, हैजा ये आपके जीवाणु जनित रोग हैं। आनुवंशिक विकार जनित रोगों की सूची इन्हें भी दे लेते हैं एक एक करके। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 ये आपके आनुवंशिक विकार जनित रोगों की सूची। ये आपके 3 दिए हुए हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं मित्रों। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में तेजस्विनी योजना शुरू की। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? पहला है कथक, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है भरतनाट्यम, चौथा है कालबेलिया। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें भी दे लेते हैं करके। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स ये हमारी जानकारी थी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे चैनल चंद्रोदय क्लासेस में। तो फ्रेंड्स हम अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।